हेलो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं बहुपद का क्वेश्चंस यानी पीवाक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। जिसमें कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेक्चर नंबर 3 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हम बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो बीजीय व्यंजक होता है उससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि जो बीजीय व्यंजक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या होता है। वो बोला केवल संख्या होता है, बोला केवल संख्या होता है, केवल संख्या। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि बीजीय व्यंजक जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें क्या होता है। तो बोल रहा है जो ये इसमें जो होता है वो केवल संख्या होता है, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। हम लोग आपको पहला ही कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता दिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इस बता क्या हमको अब बताए थे आपको केवल संख्या होता है। नहीं, केवल संख्या नहीं होता है। क्या केवल चर होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। तो इसमें क्या बताते हैं, चर और संख्या क्या होगा, दोनों होगा। क्या होगा, चर और संख्या दोनों होगा, वो भी गणितीय संयोजन के साथ। गणितीय संयोजन का मतलब है कि प्लस माइनस के साथ क्या होगा, जुड़ा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि केवल समीकरण। नहीं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो समीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और डी कट गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसी तरह आप लोग पहले जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले स्टॉप करके आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, आपने कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ा है। अगर नहीं बनता तो देखने का प्रयास कीजिए। दूसरा क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक है, यानी कि जो बीजीय व्यंजक होता है वो कौन सा है। 5 है? नहीं। x+3 है? हाँ है। क्या 7 = 2+5 है? नहीं है। और 10 है? नहीं। ये तो हो गया अचर हो गया, ये भी अचर हो गया, ये भी अचर हो गया। लेकिन इसमें चर और अचर दोनों है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। और चर और अचर से ही क्या बनता है, संयोग से बनता है बीजीय व्यंजक बनता है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जो 3x+5 यानी 3x+5, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3x+5 में चर यानी जो वेरिएबल है वो कौन सा है। तो हम आपको बताए थे कि वेरिएबल क्या होता है, अचर क्या होता है। इसमें वेरिएबल क्या होगा, 3 तो अचर हो गया, 5p अचर है और प्लस तो संयोग है, जोड़ने वाला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। एक्स क्या है, चर है। क्यों, इसका मान क्या होगा, बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 7y-4 में गुणांक क्या है, यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप लोग को क्या सिखाए थे, यानी जो भी चर के साथ गुना होता है उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या y है चर, इसके साथ कोफिशिएंट में क्या है, 7 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7। y तो हो गया चर, -4 हो गया क्या, अचर हो गया, और 4 तो होगा ही नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 4x+9 में अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म क्या है। क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसमें 9 होगा। क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 9 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, यानी इसमें 3 को बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और एक नहीं है। तो x+2 तो बीजीय व्यंजक है, 3y- भी है, a² + 4 भी है, लेकिन x+2 = y, ये क्या, एक समीकरण हो गया। तो ये समीकरण बीजीय व्यंजक कहलाता है, नहीं कहलाता। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर, ये गलत हो गया, यानी कि आंसर डी नंबर होगा। वो तीनों था, बोला नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5x में कितने पद हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है 5x में कितने पद हैं। तो टोटल एक ही टर्म है, तो टोटल कितना हो गया, एक पद हो गया। अगला क्वेश्चन है कि x+5 में कितने पद हैं। तो x पहला पद हो गया और y कितना हो गया, दूसरा पद हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। यानी पद के कहने का अर्थ हो गया कि प्लस के साथ और माइनस के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। यानी अगर एक रहेगा तो एक, अगर 2 रहेगा तो प्लस के साथ या माइनस के साथ जुड़ा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि x² + 3x + 2 में कितने पद हैं। तो कितने पद हैं, x² पहला पद, 3x दूसरा पद और +2
तीसरा पद। तो इसमें कितने पद हैं? टोटल 3 पद हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 6a में गुणांक क्या है? क्या बोला है? 6a में गुणांक क्या? गुणांक मतलब जो चर के साथ गुना है। तो a तो हो गया चर, तो 6 क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अगला है कि 9x-7 में अचर पद क्या है? यानी कि अचर पद पूछ रहा है। अचर मतलब कि जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है। तो क्या 7 का मान फिक्स है कि नहीं? फिक्स है। तो -7 क्या होगा? अचर पद होगा। तो ध्यान देना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ 7 जवाब नहीं देना है। क्यों? 7 जवाब देगा तो गलती हो जाएगा। इसका जो प्लस और माइनस है, इसके साथ जो जुड़ा रहेगा उसका भी ध्यान रखना है। तो इसका क्या होगा? -7। 2x + 3y में कुल कितने चर हैं? यानी एक दिया हुआ है व्यंजक, इसे बोला कितने चर हैं? तो x पहला चर हो गया और y क्या हो गया? दूसरा चर हो गया। टोटल कितने हैं? टोटल 2 टर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल अचर पद है? क्या बोल रहा है? सिर्फ अचर पद। यानी कि x तो हो गया चर पद। क्या हो गया? चर पद। और 2x में भी क्या है? इसमें चर पद है, इसमें भी चर पद दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ पूछ रहा है कि सिर्फ केवल चर पद है, तो केवल चर पद सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4x² + 3x + 1 में पदों की संख्या कितनी है? यानी कि प्लस माइनस के साथ कितने पद जुड़ा हुआ है? तो 4x² पहला पद है, प्लस 3x दूसरा पद है, प्लस 1 कितना है? तीसरा पद है। यानी टोटल 3 पद जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त अक्षरों को क्या कहता है? क्या बोला? बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त अक्षर यानी जो अक्षर होता है। यानी अगर लिखा हुआ है 4x + 6, तो 6x क्या है? ये अक्षर है। क्या है? अक्षर। तो अक्षर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? इसको चर बोलते हैं। अब आ गया बहुपद से क्वेश्चन। अब पहले हमने पढ़ लिया बीजीय व्यंजक से रिलेटेड क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे बहुपद से, यानी कि बहुपद से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या होता है? पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल क्या होता है? केवल संख्या होता है क्या? 5, 6, 7, 8 ये सब पॉलिनोमियल है? नहीं, इसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। अगला है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक हो। क्या चर के घात अगर ऋणात्मक रहेगा क्या ये कहलाएगा पॉलिनोमियल? हम आप लोगों को बताए थे कॉन्सेप्ट में, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो इसका भी आंसर नहीं होगा। ये ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। यानी किस प्रकार के होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2 इस प्रकार की रहे तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है केवल समीकरण। नहीं, समीकरण को हम बहुपद नहीं कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? यानी कि इसमें 3 गो बहुपद नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक बहुपद दिया हुआ है। तो x के पावर -1 है, यानी क्या ये बहुपद है? नहीं है। आप लोग को हम सिखाए थे कि चर के पावर अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव पावर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर वो क्या है? डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी अंश बटे हर में आ जाए तो भी नहीं होगा। क्यों? x क्या आ गया? हर में आ गया। x² + 3x + 1 ये हो सकता है, हो सकता नहीं, यही होगा। क्योंकि इसमें जो दिया हुआ घात इसमें क्या है? पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसमें जो है रूट में दिया हुआ है। तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद में चर की घात कैसी होनी चाहिए? यानी जो भी बहुपद है हम जब इसको बहुत देख रहे हैं तो इसमें चर किससे होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, या भिन्न के रूप में होना चाहिए जो उसका घात होता है। क्या ऋणात्मक में होगा? तो नहीं होगा। भिन्नात्मक में होगा? नहीं होगा। किस प्रकार होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए एवं गैर ऋणात्मक होना चाहिए। कैसा? गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक के कहने का अर्थ हो गया कि किस प्रकार का होना चाहिए? पूर्ण संख्या। किस प्रकार का? पूर्ण संख्या। यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नहीं। इसका आंसर तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? यानी इसमें बहुपद ढूंढने बोल रहा है, नहीं है। यानी 3 को बहुपद दिया हुआ है। तो x² + 5x + 6 ये तो बहुपद है। 3x
क्यू माइनस 2x प्लस 1 ये भी बहुपद है। 7x प्लस 4 ये भी बहुपद है। ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद, ये हो गया रेखिक बहुपद। लेकिन इसमें जो x का दिया हुआ पावर ये है डिनोमिनेटर में, यानी हर में दिया हुआ है, तो ये आंसर ये नहीं होगा बहुपद। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5x² प्लस 3x प्लस 1 में चर कौन सा है, यानी इसमें बोला चर क्या है। तो आप लोग को बताए हैं कि चर किसे बोलते हैं? जिसका मान बदलते रहता है। क्या 5 का मान बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। 3 बदलेगा? नहीं बदलेगा। 1 बदलेगा? नहीं, लेकिन x का मान बदलेगा। अगर x का वैल्यू वहां 1 पुट करेंगे तो इसका मान अलग आएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो अलग मान आएगा। यानी जितना अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे उतना अलग अलग मान आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। 4x³ माइनस 7x प्लस 2 में अचर पद कौन सा है? अबरी क्या पूछ रहा है? अचर पद, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान फिक्स होता है। तो 4 क्या फिक्स होता है? बहुत बढ़िया। -7 फिक्स होता है और 2 भी क्या होता है? फिक्स होता है। ऐसे पूछ रहा क्या अचर पद कौन सा है? क्या बोल रहा है? अचर पद कौन सा है। लेकिन पूछ क्या रहा है? इस बहुपद में, यानी जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद में जो अचर पद है वो क्या है? तो इस बहुपद में अचर पद क्या है? 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अचर पद। अचर पद कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर। -7 भी अचर है और 4 भी अचर है, लेकिन इस बहुपद में पूछ रहा था कि अचर पद कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 5x माइनस 1 में x² का गुणांक क्या है? क्या पूछ रहा है? गुणांक, यानी जो x² दिया हुआ है इसके साथ गुणा में क्या है। तो इसमें गुणा में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अगर x का गुणांक पूछता तो 5 होता, लेकिन पूछ रहा था x² का, इसीलिए ये हो गया 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, यानी कि इसमें 3 को बहुपद नहीं दिया हुआ लेकिन एक बहुपद दिया हुआ है। तो ये √x प्लस 1 दिया हुआ है, ये तो बहुपद हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि x के पावर हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। और आपको पता है कि जो चर होता है चर के पावर भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें भिन्न रूप दिया हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ नेगेटिव में दिया हुआ, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। ये देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 ये हो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बहुपद में चर की घात 0 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? हम आपको बताए हैं कि जो चर की घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है। अब जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या x के पावर 0 हो सकता है? हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, हो सकता है, होगा ही। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का बहुपद है, यानी जो 7 है, क्या है? जो 7 है वो किस प्रकार का बहुपद है? आंसर में दे रहा है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, स्थिर बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें x के पावर 1 दिया हो। द्विघात यानी कि x के पावर कितना देना होना चाहिए? 2। स्थिर बहुपद मतलब x के पावर कितना होना चाहिए? x के पावर 0। x के पावर 0 किसमें दिया हुआ? 7 में। तो हम 7 को लिख सकते हैं x 7 गुना x के पावर 0, यानी 7 गुना 1 बराबर 7। यानी कि x के पावर 0 क्या है? उसमें गुना में है, इसका मान 1 होता है, इसीलिए ये क्या दिया हुआ है? स्थिर बहुपद। क्या इसे कहते हैं? स्थिर बहुपद। इसमें दिया हुआ त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहने का अर्थ हो गया कि जो x के पावर यानी जो चर के पावर होगा वो क्या होगा? 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 5 में कुल कितने पद हैं? तो कुल कितने पद हैं? पहला पद प्लस 3x² दूसरा पद प्लस 5 तीसरा पद हो गया, यानी टोटल 3 पद दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बहुपद है? क्या बोल रहा है? स्थिर बहुपद। x क्या हो गया? ये हो गया रेखिक बहुपद। क्या हो गया? रेखिक बहुपद। ये भी क्या हो गया? रेखिक बहुपद। ये हो गया द्विघात बहुपद। लेकिन ये क्या है? स्थिर बहुपद। क्या है? स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद क्यों है? क्योंकि जो 5 के इसमें जो दिया हुआ पावर वो कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए कितना हो गया? 5। और 5 को क्या बोलते हैं? स्थिर बहुपद बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 में अचर पद क्या है? क्या पूछ रहा है? अचर पद। तो x तो हो गया चर, ये हो गया x², ये भी अचर हो गया, ये भी चर हो गया, ये इसका गुणांक हो गया, इसका गुणांक हो गया, ये इसका गुणांक 1 हो गया। इसमें चर क्या हो गया? अचर क्या हो गया? 4 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चर हो गया, ये तो भी चर हो गया, ये भी चर हो गया। बहुपद का उदाहरण कौन सा है? यहां नहीं बोल रहा है इसमें से कि इस चारों ऑप्शन में बहुपद कौन सा है। इसमें नेगेटिव पावर दिया हुआ तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं। ये इसमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ तो ये भी आंसर होगा नहीं। और इसमें रूट में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है इसमें? रूट में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन ये किसमें दिया हुआ है? पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलिनोमियल शब्द का अर्थ क्या है? क्या बोल रहा है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब जो बहुपद होता है उसका जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? क्या इसमें एक पद होता है, क्या इसमें दो पद होता है, या इसमें शून्य पद होता है, या इसमें अनेक पद होता है? पोलिनोमियल शब्द का अर्थ क्या है? तो हम आपको बताया कि पोलिनोमियल में एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, और तीन पद भी होता है। क्या शून्य पद होता है? नहीं होता है। क्या होता है? शून्य पद नहीं होता है। लेकिन इसमें अनेक पद होगा। क्या होगा इसका आंसर? अनेक पद होगा। अगर इस तरह का दिल लगा तो इसका आंसर क्या होगा? अनेक पद, है ना। अगला है चर, गुणांक एवं अचर। यानी जो चर से है, चर, अचर और गुणांक किसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 5x+3 में जो चर है वो वेरिएबल क्या है? बताओ इस बहुपद में वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल क्या है? x है। क्यों? अगर x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो कितना होगा? 5 × 1 + 3 यानी कितना आ गया? 8 आ गया। यानी x क्या है? वेरिएबल है। क्या है? x है, वेरिएबल है। 7y-4 में गुणांक क्या है? क्या बोला? कोफिशिएंट। तो अब कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो चर का जो गुना होता है उसके साथ, वही क्या बोलते हैं? उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9x+2 में अचर पद क्या है? यानी कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एकदम फटाफट क्वेश्चन बनने जाइए, एकदम एकदम पूरा एकदम स्पीड में, जितना स्पीड में बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चर पद है? यानी वेरिएबल कौन सा है? 5 वेरिएबल नहीं अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है। तो वेरिएबल क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स। इसका आंसर होगा सी। 4a+7 में a का गुणांक क्या होगा? तो a का गुणांक क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 8x-3 में अचर पद क्या है? क्या बोल रहा है? अचर पद। तो इसमें अचर पद क्या दे रहा है? -3 दे रहा है। कितना दे रहा है? -3। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा इस तरह का तो होश में बनाइएगा, +3 नहीं मारिएगा, इसका जो साइन होता है उसके साथ मारिएगा। 6y में गुणांक क्या है? तो गुणांक क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6। 3x² + 5x+1 में अचर पद कौन सा है? तो अचर पद कौन सा है? 1 है। कितना है? अचर पद 1। सब हल्का क्वेश्चन है, आज बेसिक का क्वेश्चन है। पहले बेसिक पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस में क्वेश्चन में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अचर पद है? कौन सा अचर पद है? 12। कौन है अचर? x हो गया चर, ये भी चर हो गया, ये भी चर हो गया। 10a-5 में चर कौन सा है? तो a है चर, है ना। आंसर नंबर सी। अगला है 2x + 3y में कुल कितने चर हैं? कुल कितने चर हैं? तो x पहला चर हो गया, y दूसरा चर हो गया। कुल कितने चर हैं? कुल 2 चर हैं। 7m + 9 में अचर पद क्या है? तो अचर पद क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4p में चर कौन सा है? तो चर क्या दिया हुआ है? p दिया हुआ है। आंसर p। ऑप्शन नंबर बी। 11x - 8 में गुणांक क्या है? तो x का गुणांक कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। 5a + 4b + 7 में अचर पद क्या है? क्या है? अचर पद। तो अचर पद क्या दिया हुआ है? 7। क्या है? 7। इसमें चर कितने दिया हुआ है? 2। कौन कौन? a और b।
अगला है बहुपद एवं नॉन पोलिनोमियल, यानी कि अब इस पढ़ने वाले हैं जो बहुपद कौन सा है और किसको बहुपद हम नहीं कहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो कौन सा, ये बहुपद है लेकिन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बट्टे में दिया हुआ है, ये रूट में दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये माइनस में दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पोलिनोमियल है, यानी कि इसमें कौन सा बहुपद है, बहुपद नहीं है। नॉन पोलिनोमियल का मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन है ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ये है नॉन पोलिनोमियल है। अगला है बहुपद में चर की घात कैसी होती है, घात कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नहीं होती है, भिन्नात्मक होती है, नहीं होती है, किस प्रकार होती है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है, गैर ऋणात्मक, यानी 0 1 2 3 4 ये इस तरह का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, यानी इसमें बहुपद नहीं, इसको ढूंढना है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 किस प्रकार का व्यंजक है, यानी दिया हुआ एक्स स्क्वायर एक्स के पावर -2 प्लस 4, तो इसमें क्या दिया हुआ, पावर नेगेटिव, तो इससे ही पता चल रहा है ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद तो ये तो बहुपद नहीं होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, स्थिर बहुपद भी नहीं है, रेखीय बहुपद नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, नॉन पोलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, नॉन पोलिनोमियल दिया हुआ है, नॉन पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि ये बहुपद क्या है, नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो इसमें कौन सा बहुपद है, एक्स के पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है, एक्स के पावर 2x + 1 ये होगा, 2 के पावर 2 के बटे x ये नहीं होगा, √x ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि √x + 5 बहुपद क्यों नहीं है, कारण पूछ रहा है, बोला गुणांक बड़ा है, अचर पद है, घात भिन्नात्मक है, पद अधिक है, गुणांक से तो कोई रिलेटेड है ना, अचर से भी कोई दिक्कत नहीं है, पद से भी दिक्कत नहीं है, घात क्या है, भिन्नात्मक है, √x को हम लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं 1/2 + 5, यानी इसका जो पावर में आ रहा है वो क्या आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, क्या बोल रहा है, इनमें से बोला बहुपद नहीं है, नॉन पोलिनोमियल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉन पोलिनोमियल पूछ रहा है, नॉन पोलिनोमियल, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि x के पावर 4 - 3x² + 1 किस प्रकार का व्यंजक है, ऐसी पता चल रहा है कि पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद, समीकरण नहीं होगा, क्यों, समीकरण में क्या होता है कि समीकरण में दिया रहेगा x² - 3x² + 1 बराबर कुछ दिया रहेगा, बराबर जब दिया रहेगा तो समीकरण हो जाएगा, अगर बराबर न दिया रहेगा तो क्या होगा, बहुपद होगा, ये तो चर होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुपद, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, यानी कि इसमें 3 को बहुपद दिया हुआ लेकिन एक बहुपद नहीं है, यानी x + 5 बहुपद है, x² + 3 बहुपद है और 7 भी क्या है, बहुपद है, लेकिन ये क्या है, बहुपद नहीं है। अगला 5 1 है, तो 5 क्या है बताओ, 5 क्या है, बहुपद है, करेक्ट, कौन सा बहुपद है, स्थिर बहुपद है, कौन सा है, स्थिर बहुपद, अब बहुपद तो होगा ही नहीं, नॉन पोलिनोमियल, चर भी नहीं होगा और भिन्न भी नहीं होगा, क्या है, बहुपद है 5। x के पावर -1 + x का व्यंजक है, किस प्रकार का व्यंजक है, तो किस प्रकार का व्यंजक है, ये बहुपद तो है नहीं, द्विघात बहुपद भी नहीं है और स्थिर बहुपद भी नहीं है, तो ये क्या है, अबहुपद, अबहुपद मतलब क्या हो गया, ये नॉन पोलिनोमियल है, क्या है, नॉन पोलिनोमियल है, क्या है, नॉन पोलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो x³ + 2x² + x + 1 ये तो बहुपद है, लेकिन इसे नेगेटिव लगा हुआ तो ये बहुपद नहीं होगा, इसमें रूट लगा हुआ तो नहीं होगा, इसमें x² है पॉजिटिव में, लेकिन ये क्या है, बट्टे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ, तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन सा नहीं है? ये है बहुपद, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया रेखिक बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगला अगला आएगा घात से क्वेश्चन, यानी कि घात के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बोला बहुपद की घात क्या होती है, यानी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? पदों की संख्या होती है, चर की सबसे बड़ी घात होती है, गुणांकों का योग होता है, या अचर पद होता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और आप अपना डायरी में भी नोट कर सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो पदों की संख्या होती है घात? नहीं। गुणांकों का योग होता है? नहीं। अचर पद होता है? नहीं। इसे क्या बोलते हैं? जो चर होता है वो सबसे बड़ी घात होता है। क्या होता है? यानी जो चर की सबसे बड़ी घात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? चर की सबसे बड़ी पावर। क्या? सबसे बड़ी पावर। अगर x से पावर देल है, x से पावर देल है 5, तो जो 5 है वो क्या कहलाएगा? वो घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। 5x प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 की घात क्या है? तो आपको घात वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए कि घात किसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी घात है चर का देखना है, तो इसमें चर क्या दिया हुआ है? x यहाँ भी x, यहाँ भी, यहाँ भी x है, यहाँ x से पावर 1 दिया हुआ है। तो x के पावर सबसे बड़ी पावर किसमें दिया हुआ है? तो सबसे बड़ी पावर किसमें दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? x के पावर 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। यानी इसमें जो घात है वो कितना होगा? वो 3 होगा। अगला है 7x पावर माइनस 7x के पावर 5 माइनस 3x प्लस 2 की घात क्या होगा? तो x की पावर कितना घात दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। सबसे बड़ी घात कितना है? 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। 9x² प्लस 4x प्लस 1 में घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। अगला है स्थिर बहुपद 5 की घात क्या होती है? यानी स्थिर बहुपद यानी जो 5 है इसकी घात कितना होगा? आपको बताया कि 5 क्या होता है? 5x के पावर 0। यानी जब घात 0 हो तो वो क्या कहलाता है? स्थिर बहुपद कहलाता है। घात कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगला है कि x के पावर 4 प्लस x के पावर क्यूब प्लस 2 की घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 7 की घात क्या है? तो 3x प्लस 7 की घात क्या होगा? ये रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। इसके पावर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चल रहा है, हाँ, एक बंद हो गया था ना। बहुत बढ़िया, जवाब आप लोग देते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि 4x के पावर 6 प्लस 2x² प्लस 1 की घात क्या होगा? तो सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। अगला है x के पावर 7 माइनस 5x³ प्लस 2x की घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए घात का, गुणांक का, चर का, कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलती का होने की गुंजाइश ना होना चाहिए। अगर बोला कि शून्य बहुपद जो जीरो पोलिनोमियल है कि घात क्या होता है? तो शून्य बहुपद की घात कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 2x के पावर 8 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 7 की घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है x² प्लस 5 किस घात का बहुपद है? यानी ये जो दिया हुआ है बहुपद, ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है? क्या है? कितने दिया हुआ? पावर 2। तो 2 किसको बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कटने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 7x³ प्लस 4x² प्लस x किस घात का बहुपद है? यानी कि जो बहुपद दिया हुआ है किस घात का बहुपद है? रेखिक, द्विघात, त्रिघात। यानी सबसे पावर दिया हुआ 3, तो घात कौन सा होगा? 3। कितना होगा? 3।
किस घात का बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद है। क्या है ये? त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। अगला क्वेश्चन है कि 9x की पावर 4 + 1 किस घात का बहुपद है? तो किस घात का बहुपद है? 4 घात का, यानी कि चतुर्थ घात। क्या है? चतुर्थ घात का बहुपद है। अगला है किसी बहुपद के घात का ज्ञात करने के लिए किससे देखते हैं? किसे देखते हैं? बताओ। कोई भी बहुपद का घात है, जब भी हम घात का ज्ञात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बहुपद में? बोल रहा अचर पद देखते हैं? नहीं, अचर पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। गुणांक से हमें भी कोई लेना देना नहीं है। पदों की संख्या से लेना देना है। एक पद दिया हुआ है, 2 पद दिया हुआ है, 3 पद दिया हुआ है, उसमें कोई लेना देना है। हमें यह देखना है कि जो चर की उच्चतम घात है, क्या है? जो चर की उच्चतम पावर है वो कितना दिया हुआ है। जितना पावर दिल रहेगा उतना क्या होगा? घात होगा। अगला है घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किस आधारित होता है? घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किस आधारित होता है? तो पदों की संख्या पर होता है? नहीं, पदों की संख्या के आधार पर अलग विभाजित होता है। गुणांक के आधार पर नहीं, अचर पद के आधार पर नहीं, उच्चतम घात के आधार पर। क्या होता है? उच्चतम घात के आधार पर क्या करता है? बहुपदों का वर्गीकरण करता है। अगर घात 1 होता है तो उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। अगर 0 होता है तो उसे रेखिक, उसे स्थिर बहुपद बोलते हैं। अगर द्विघात है यानी द्विघात बहुपद, 3 घात है त्रिघात बहुपद, 4 घात है चतुर्थ घात बहुपद, इसी तरह 5 घात है, तो इसी तरह क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x + 5 किस प्रकार का बहुपद है? तो इसमें x से पावर कितना दिया हुआ है? पावर 1 दिया हुआ है। तो 1 पावर दिया हुआ तो घात कितना होगा? घात कितना होगा? 1। तो जब घात 1 है तो क्या होगा? ये रेखिक बहुपद होगा। क्या होगा? ये रेखिक बहुपद। द्विघात नहीं होगा, त्रिघात नहीं होगा, क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। और चतुर्थ घात तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि x² + 4x + 1 किस प्रकार का बहुपद है? यानी सबसे बड़ी पावर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और जो सबसे बड़ी पावर दिया हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो घात क्या होगा? 2 दिया हुआ, यानी कि ये द्विघात होगा। क्या होगा? ये द्विघात होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x³ + 5x + 7 किस प्रकार का बहुपद है? यानी जो बहुपद दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी पावर देखना है। तो देखो कि सबसे बड़ी पावर क्या दिया हुआ है? x की पावर, यानी चर की पावर क्या दिया हुआ है? तो चर की पावर क्या दिया हुआ? सबसे बड़ी पावर 3 दिया हुआ है। तो घात कितना होगा? त्रिघात। अगला क्वेश्चन है कि x⁴ + 3x² + 1 किस प्रकार का बहुपद है? यानी सबसे बड़ी पावर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इसमें 2 भी दिया हुआ है लेकिन सबसे बड़ी पावर है, इसमें कितना दिया हुआ है? 4। ये क्या हो जाएगा? ये चतुर्थ घात हो जाएगा। किस प्रकार का बहुपद है? जो 7 है वो क्या है? वो किस प्रकार का बहुपद है? तो 7 किस प्रकार का बहुपद है? वो स्थिर बहुपद। क्या है? स्थिर बहुपद। रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? यानी जो रेखिक बहुपद तो उसकी घात कितनी होती है? कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अगला है द्विघात बहुपद की घात क्या होती है? यानी द्विघात मतलब 2 घात। कितना होगा? 2। अगला है त्रिघात बहुपद की घात कितना होगा? ये 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। चतुर्थ घात की बहुपद कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। 5x² - 7 किस प्रकार का बहुपद है? यानी बहुपद दिया हुआ, इसमें बोला कौन सा बहुपद है? तो सबसे बड़ी पावर कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला है 4x³ + x² + 1 किस प्रकार का बहुपद है? तो किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 9x⁴ + 2x + 1 किस प्रकार की बहुपद है? तो किस प्रकार की बहुपद है? चतुर्थ घात। क्यों? इसकी पावर 4 दिया हुआ है। क्या जाएगा? ये चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। 8x + 1 किस प्रकार का बहुपद है? x की पावर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है x² + x + 1 किस प्रकार का बहुपद है? तो सबसे बड़ी पावर दिया हुआ है 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगले कॉन्सेप्ट से, हम जितना आगे जो भी कॉन्सेप्ट बचा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और अभी बेसिक था क्वेश्चन, और आने वाली वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन जो भी होगा कॉन्सेप्ट मिला करके जो भी क्वेश्चन बनेगा, हार्ड क्वेश्चन, लो क्वेश्चन, वो हम करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि
इस पढ़ाई का वो भी फायदा उठा सके, है ना। जय हिंद।